हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बजरंग स्टडीज। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और पीपीई सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कीटाणु रहित करना। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? डीआरडीओ ने। और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और पीपीई सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कीटाणु रहित करना। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो किस राज्य ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना का शुभारंभ किया? उड़ीसा। उड़ीसा ने आजीविका हस्तक्षेप योजना का शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य है गरीबों को टिकाऊ आजीविका के लिए बढ़ावा देना, जिससे कि वो गरीबी से बाहर आ सकें। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और इसके सीएम हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। तो किस राज्य ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना का शुभारंभ किया है? उड़ीसा ने। और इसका उद्देश्य है गरीबों को टिकाऊ आजीविका के लिए बढ़ावा देना। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और इसके सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल।
तो विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? वजेंद्र नवनीत। ये विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष हैं रॉबर्टो अजेवेडो। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? वजेंद्र नवनीत। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं रॉबर्ट अजेवेडो। हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय हॉकी संघ, ये भारत में जितने भी हॉकी गेम्स होते हैं उन सबको रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना इसकी स्थापना 20 मई 2009 में हुई थी। पुरुष हॉकी टीम कोच ग्राहम रीड हैं और महिला हॉकी टीम कोच शॉर्ड मारन। हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? रानी रामपाल। ये भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है और ये पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय हॉकी संघ, इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी और
पुरुष हॉकी टीम कोच इसमें ग्राहम रीड है और महिला हॉकी टीम कोच शॉर्ट मारिन है। रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? 6 जून को। रशियन लैंग्वेज डे। इसे रूसी महान कवि ए.एस. पुष्किन इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है और इसे मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो रूसी भाषा दिवस यानी रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया गया? 6 जून को। और ये क्यों मनाया जाता है? रूसी के कवि हैं ए.एस. पुष्किन, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है और इसे मनाने की घोषणा यूएन ने की थी और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है और इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में व्यापारी, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने में मदद करना। और समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट्स पेशकश करें। HDFC बैंक यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन।
इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। और अध्यक्ष हैं सीएम वासुदेव। तो किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? एचडीएफसी बैंक ने। और इसे शुरू करने का उद्देश्य है कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में व्यापारियों की और वेतनभोगियों की मदद करना। और इस अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट्स की पेशकश करेगा। एचडीएफसी बैंक यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं और अध्यक्ष हैं सीएम वासुदेव। किसने नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य है शहरों में वन आवरण बढ़ाना। और प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं। तो किसने नगर वन शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। और इसका उद्देश्य है शहरों में वन आवरण बढ़ाना। और ये प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं। किस राज्य ने थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य है गरीबों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और किसानों की मदद करना। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और सीएम है शिवराज सिंह चौहान।
और गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो किस राज्य ने थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। और इसका उद्देश्य है गरीबों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और किसानों की मदद करना। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।